हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हो? यस मैम। सान्या, शिवानी, सान्या, महक, वर्षा, शशि, प्राची और नेहा, प्रीति, तमन्ना, संगीता। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पहले थोड़ा सा मैं वो रिवाइज करा देती हूँ, फिर आज की क्लास का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है बेटा। जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है, जिसे हम इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं। तो यानी कि जो भी हमारा समीकरण होगा उसमें कितने चर होने चाहिए? केवल एक चर होना चाहिए, है ना। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब एक हो वेरी घात हो गुड। जिसकी। हाँ जी, रैखिक का मतलब क्या कि उस समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारा चर है उसकी जो घात होनी चाहिए वो अधिकतम घात एक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है समीकरण शब्द। यहाँ पर समीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? बराबर का निशान। बराबर का निशान। समीकरण में हमें बस क्या देखना होता है? बराबर है का निशान। अब हम जरा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी बच्चा उदाहरण बताएगा इक्वल वाले रैखिक समीकरण का? वाले समीकरण से 2x बराबर 10। वेरी गुड। 2x बराबर है 10। ये क्या हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर मैं यहाँ पर भी x लिख दूं और इसमें आगे 4 जोड़ दूं, क्या अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस मैम। सारे बच्चे यस और नो? हाँ। यस तो मैम। चाहे 2 बार आए चाहे 3 यस बार, मैम। बट है तो वो एक ही अक्षर ना। वेरी गुड, मैम काफी सारे बच्चे यहाँ पे। अच्छा, सानिया ने क्या एग्जाम्पल लिखा है? 5x प्लस 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 8x। मुस्कान, हाय मुस्कान। यस बच्चों, मुझे बताओ अगर लेकिन मैं यहाँ पर घात 2 कर देती हूँ, क्या अभी एक चर वाला रैखिक नो मैम। समीकरण है? नो मैम। घात इसकी नहीं दो है, होगी। क्योंकि अब क्या होगा? यहाँ पर इसकी घात घात 2 दो होगी, होगी। एक रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से बच्चों x हटाकर क्या लिख दूं? y लिख दूं, क्या अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम। नो मैम। नो मैम क्योंकि मतलब इसकी इसमें क्या हो गए? दो चर चर हो बदल गए, गया मैम। है ना? तो केवल एक चर होना चाहिए, उसकी घात भी एक होनी चाहिए और बराबर है का निशान भी होना चाहिए। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है जो अब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है? नो मैम। यस मैम है। मैम नहीं है इसमें समीकरण नहीं है इसमें। वेरी गुड, ये समीकरण नहीं है। हाँ, बराबर है का मैम निशान। नहीं है इसमें समीकरण। क्या हुआ? हाँ, सही बोल रहे हो बेटा, ये समीकरण ही नहीं है, इसमें बराबर है का निशान होना जरूरी है। बराबर है 10y लिख देंगे, क्या अब ये समीकरण है? यस मैम। वेरी गुड। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को याद है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ज्वाइन करी थी, जैसे शशि, संगीता, बेटा आप लोगों को समझ में आया एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है? यस और नो? नेहा, आपने तो क्लास ज्वाइन करी थी ना यस पिछली? मैम। तमन्ना? यस मैम करी थी। हाँ बेटा, आपको क्या करना है? तमन्ना, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ज्वाइन की थी, बेटा आपने क्या देखना है? समीकरण देखना है सबसे पहले। समीकरण क्या होता है? जिसमें बराबर है का क्या होता है? निशान होता है। ठीक है, जिसमें बराबर है का क्या होता है? निशान होता है, वो समीकरण होता है। और चर, अब यहाँ पे नाम क्या है? एक चर, तो केवल एक ही चर होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 3a प्लस 2b बराबर है 10। तमन्ना आप मुझे बताइए इसमें चर कितने हैं बेटा? कितने चर है यहाँ पर? 2 चर है। तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा, है ना, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, 3p² 3p की घात 2 प्लस 3p बराबर है 4। शशि बेटा आप मुझे बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? शशि? अच्छा, कोई और बताएगा?
मैं हम मैम बता दो कौन सी बता क्योंकि दो। इसकी घात की मैम ये नहीं, घात इसमें दो चर है। स्क्वायर लग रहा है। बेटा क्योंकि इसमें घात 2 है। पी तो देखो है तो पी ना, भले ही 2 बार आ रहा है ही एक चर वाला, लेकिन इसमें दो है। घात 2 है, तो इसलिए ये एक चर मैम वाला घात और इसकी रैखिक दो नहीं समीकरण है। नहीं होगा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूँ 4x की घात 1/2 प्लस yz माइनस 10 बराबर है 15, 15x, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो नो मैम। नो मैम। नहीं है, इसमें तो मैम बहुत सारी इसकी चीजें घात भी अलग है। अलग है, यहाँ चर पर भी घात अलग है। मैम हाँ चर भी चर अलग भी है। अलग अलग है, तो इक्वल भी नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ में आया एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? यस मैम। यस चलो मैम। अभी एक क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। यस मैम। चलो जी, क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से। चलो प्राची आप क्वेश्चन रीड करो। प्राची क्वेश्चन पढ़ोगे, हो क्लास में आप? यस मैम। चलो क्वेश्चन निम्नलिखित पढ़ो। में हाँ निम्नलिखित में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मुस्कान है क्लास में? हाँ मुस्कान, पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा? पहला पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। दूसरे ऑप्शन में क्या है? हाँ दूसरे ऑप्शन में क्या है? एक्स माइनस हम्म 1/2। क्या है बेटा ये? 1/2। तो ठीक है मैम। हाँ आगे बराबर है बराबर 0। 0। वेरी गुड। ऑप्शन सी y2 y की क्या पढ़ते हैं बेटा? जो ऊपर छोटा सा 2 3 लिखा होता है इसको पढ़ते हैं घात। तो मुस्कान क्या है ये? y की घात। ठीक है मैम। ठीक है हाँ हाँ वाई जेड हम्म माइनस जेड जेड की माइनस घात 2। y की घात 2 माइनस z की घात 2। मैम जी मैं वो यही बोल रही थी अभी। अच्छा यही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। हम्म जेड की घात हम्म माइनस माइनस वाई बराबर है 0। वेरी गुड मुस्कान वेरी गुड। चलो अब जल्दी से आंसर करो, क्या इसका आंसर होगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। आपसे पूछा है एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से हैं? मैम हमने कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। चलो शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड और। वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और बच्चों, फिर पोल बंद हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। ओके चलो साक्षी बच्चे, क्वेश्चन क्या था? एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपने कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए किया है। बच्चे अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, क्या ये समीकरण है? नो मैम। नो मैम। तो ये तो समीकरण ही नहीं है। ये क्या है? समीकरण ही नहीं नहीं है। नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया, ये वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया। ठीक है, जरा ऑप्शन डी को देखो। ऑप्शन डी में घात कितनी है? मैम 2। हम दो। घात 2 है। तो क्या ये रैखिक? तो ये क्या है? रैखिक समीकरण नहीं है। मैम ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ना तो इसमें एक से ज्यादा चर है
और ना ही ये रैखिक है, इसमें दोनों ही चीजें अलग हो गई, वाई जेड आ रहे हैं और वाई की घात 2 भी आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा बच्चों? हमारे पास ये वाला ऑप्शन बचा, x माइनस 1/2 बराबर है 0। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें एक ही चर है, एक चर क्या है? x, उसकी घात भी कितनी है? उसकी घात भी कितनी है? 1। इसमें समीकरण भी है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। हमारा सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी। बी। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक करा था, कुछ एक बच्चों ने ऑप्शन ए किया था, उन्होंने बी बराबर है। बी है। साक्षी बेटा समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, आपने शायद लेट क्लास ज्वाइन की थी इसलिए रिवाइज नहीं हुआ, तो अगली बार सारे बच्चे ध्यान रखना कि आपने टाइम पे ज्वाइन करना है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है? मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप सभी बच्चों को याद होगा पिछली, हाँ जी किसी को कुछ कहना है? मैम ऑप्शन डी द्विविध घात है ना? द्विविध हाँ, घात समीकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक बोला आपने, जो ऑप्शन डी है ये क्या है? रैखिक नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि हम समीकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। शाबाश। चलो, अब आप लोगों ने कुछ क्लास पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समीकरण क्या होता है? समीकरण में मैंने बताया था जिसमें बराबर है का निशान होता है, बस इतनी सी चीज देखनी होती है। उसमें दो पक्ष होते हैं जो बराबर होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि समीकरण का हल कैसे किया जाता है। उससे पहले ये आपको समझना जरूरी है कि समीकरण का हल ढूंढना क्यों जरूरी है, क्यों ढूंढ रहे हैं हम समीकरण का हल। तो हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सभी बच्चे माइक ऑफ करेंगे। अब मैं उस गेम में जो जो बोलती जाऊंगी, आप सब बच्चे वो करना है, आप सभी ने वो करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप सबने अपना बर्थडे मंथ सोचना है, मुझे बताना नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपका बर्थडे जनवरी में आता है तो आप 1 सोचोगे, फरवरी में आता है तो 2 सोचोगे, मार्च में आता है तो 3 सोचोगे, नवंबर में आता है तो 11 सोचोगे, दिसंबर में आता है तो 12 सोचोगे। सभी बच्चों ने सोच लिया अपने बर्थडे मंथ का नंबर? मुझे नहीं बताना है अभी, जो भी आपने सोचा है, मुझे आप लोगों के बर्थडे नहीं पता है। ठीक है, तो आपने सोच लिया? यस मैम। यस मैम। तो चलो, अब उसके आगे क्या करना है, आपने जो भी नंबर आपने सोचा था उसको 2 से गुणा कर देना। गुणा करना सबको आता है? यस मैम कर दिया। सब बच्चों ने गुणा करके नोटबुक पे लिख लिया? यस मैम। वेरी गुड, सबने कर लिया यहाँ तक। अब अगले स्टेप में चलते हैं, उसमें 5 जोड़ दो। उसमें क्या करना है? 5 जोड़ देना है। जोड़ दिया मैम। आपका आंसर आया, जैसे आपने जो भी सोचा होगा पहले उसे 2 से गुणा करना है, फिर जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो, चलो मैं आपने क्योंकि 12 तक नंबर सोचूंगे, मैं कोई अलग नंबर ले रही हूँ। जैसे आपने 20 सोचा, 20 को पहले 2 से गुणा करो, 40 हो जाएगा, फिर 40 में 5 जोड़ना है। ठीक है, कर लिया सबने ऐसा? यस मैम। ठीक है, आपने अपना बर्थडे मंथ सोचा, उस सोचे हुए नंबर को आपने 2 से गुणा किया, फिर जो भी आंसर आया उसमें आपने 5 जोड़ दिया। यहाँ तक सबका क्लियर है? यस मैम। चल, अब सब बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चों ने आपका जो आंसर आया है, जो आपने सोचा था वो नहीं, जो आपका आंसर आया जोड़ गुणा करके, वो चैट बॉक्स में लिखना है। जो भी आंसर आया आपका जोड़ और गुणा करके, वो लिखना है। फिर मैं बताऊंगी कि आपका बर्थडे मंथ क्या है। ओके, महक का आंसर आ गया है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से लिखती चलती हूँ। सबसे पहले हमारे पास महक का आंसर आया है, तो महक का जो बर्थडे मंथ है वो है सितंबर, है ना महक? यस मैम। और फिर आया है हमारे पास सानिया का आंसर। सानिया का बर्थडे जनवरी में आता है। यस मैम। ओके, फिर आया है हमारे पास प्राची का आंसर। प्राची का बर्थडे जून में होता है। यस मैम। ओके, देन वर्षा का आंसर आया है हमारे पास। एक मिनट, वर्षा ने क्या लिखा है? 21 लिखा है। वर्षा आपका बर्थडे अगस्त में आता है। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, वर्षा के बाद
साक्षी बेटा मुझे लग रहा है आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेट, अच्छा साक्षी ने सही करके लिख दिया, साक्षी का ओके ओके गलती से टाइप हो गया था, तो साक्षी का भी अगस्त में आता है। वर्षा और साक्षी दोनों का अगस्त में आता है, यस मैम। और प्रीति का भी अगस्त में ही आता है। ठीक है, और किसका आंसर है? अच्छा मैं कहाँ तक पहुंची थी? संगीता, संगीता का आता है, संगीता का अप्रैल में आता है ना संगीता, और मुस्कान का जून में आता है, साक्षी, साक्षी का मई में आता है। बताओ यस और नो, यस मैम। किसका ठीक हुआ? अच्छा प्रीति, नहीं प्रीति आपने 2 बार आंसर लिखा है, एक बार 11 लिखा है, एक बार 21 लिखा है। मैम 11 गलत हो गया था, 11। अच्छा 21, बताओ कोई बच्चा रह गया जिसका बर्थडे मंथ मैंने नहीं बताया? मेरा किसका? नेहा का? यस मैम। तो मैंने किसका लिखा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने साक्षी, साक्षी का जो लिख दिया ना, यहाँ पर नेहा आनी चाहिए थी। हाँ 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 जी बेटा। मैम जी मेरा बर्थडे तो अगस्त में आता है। तो आपने बेटा फिर आपने आंसर क्या लिखा है मुस्कान? आपने तो 17 लिखा है, तो आपका आंसर तो 21 आना चाहिए था, आपने कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में गलती करी है। और कोई रह गया या किसी का रॉन्ग आंसर आया हो? बेटा शशि आपका 14 आ रहा है, आपने भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। शशि हाँ, आपका बर्थडे कब आता है? कौन से मंथ में आता है? चल अच्छा, सबका हो गया, सबका ठीक बताया मैंने? मैम यस मैम। इंटरेस्टिंग लगा ये, यस मैम। है ना? और आप हम लोग बचपन में ऐसे गेम्स भी खेलते थे ना, जहां पर हम मैम ये कैसे, क्या हुआ मैम ये बोले? कैसे करा आपने? हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, जैसे हम बचपन में भी क्या करते थे, ऐसे गेम खेलते थे ना, कि एक नंबर सोचो, उसको इतने से गुणा करो, इतने से उसमें जोड़ दो, आपका आंसर ये आया तो आपने ये नंबर सोचा था, ये सब करते थे आप? यस मैम। वो कुछ भी नहीं होता था बेटा। हम पता है असल में क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या बनाया हम, मैंने क्या करा, मैं अब बताती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। मैंने क्या किया, एक मिनट, मैंने क्या किया, आपका जो भी बर्थडे मंथ है ना, उसको मैंने मान लो एक्स मान लिया, आपके बर्थडे मंथ को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें इसको क्या करने को बोला था, किससे गुणा करने के लिए बोला था? दो से। ओके मैंने इसे 2 से गुणा करने के लिए बोला था, तो 2x हो गया बेटा, मैम। है ना? आपका बर्थडे मंथ को मैंने x मान लिया क्योंकि मुझे वो नहीं पता था। देखो यही होता है ना चर, जिसका मान हमें नहीं पता होता, वही होता है ना एक्स वाई जेड एबीसी। तो मैंने, क्योंकि मुझे उसका मान नहीं पता था, मैंने उसे x मान लिया, और फिर मैंने उसे किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि उसमें क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो। और फिर आपने, अब मैंने लगाया बराबर का निशान, और बराबर के निशान में मैंने आपसे पूछा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैम इसमें क्या करना है? बेटा ये मैं समझा रही हूँ, इसमें अब देखो, मैंने एक तरफ मैंने अपना अपना बना लिया 2x+5, और फिर मैंने आपसे आंसर पूछा, वो दोनों बराबर है ना, बराबर होंगे ना, तो हमने बराबर है का निशान लगाया। अब जैसे सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल महक ने आंसर दे दिया, महक का आंसर कितना था 23, तो मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, जो भी महक का आंसर, 23 से। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने 23 ले लिया। अब ये क्या बन गया हमारा, रैखिक एक समीकरण। समीकरण। और मैंने आंसर कैसे निकाला, इसको सॉल्व करके निकाल लिया। वही हम आज सीखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। और जब सॉल्व कर लोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे मैंने इसको सॉल्व करूंगी, मैं भी आपको आगे चल के स्टेप्स भी बताऊंगी। तो x का मान आप लोगों को मेरे पास सॉल्व करके कितना आ गया, 9 आ गया। अब x का मान 9 मतलब सितंबर, आपने 9 सोचा था मतलब सितंबर, तो मुझे आपका आंसर पता चल गया।
मैंने इस x का मान सॉल्व करके निकाला तो मुझे अब अपना आपका आंसर पता चल गया कि आपने ये सोचा होगा। बात समझ में आई? यस मैम। यस यस तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने किया कैसे, बट आइडिया लग गया कि मैंने किया क्या, किस चीज का यूज किया मैंने ये गेम खेलने के लिए, समीकरण को हल करने का। किस चीज का इस्तेमाल किया मैंने? समीकरण को समीकरण को हल करने हल का। करने का, है ना। तो इसलिए समीकरण को हल करना सीखना जरूरी है। आप इस तरह के गेम्स अपने पास से भी फिर बना सकते हो। जब हम एक बार सीख जाएंगे ना समीकरण को कैसे हल करते हैं, फिर मैं आपको भी सिखाऊंगी, आप अपने हिसाब से गेम बना सकते हो। ठीक है? ठीक है, चलो फिर सीखिए आप कैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। यस सभी बच्चे रेडी? यस मैम यस ठीक है, मैम। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो समीकरण को हल करने का मतलब ही यही होता है कि जो समीकरण में उपस्थित चर होता है हमें उसका मान निकालना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने x सोचा था तो मेरा काम क्या था, इसको हल करके उस x का मान निकालना, है ना। तो समीकरण को हल करने का मतलब भी वही होता है। अब जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या x बराबर है 3 इस समीकरण का हल है। मतलब अगर हम x की जगह 3 रखें तो क्या ये समीकरण हल होगा? अब हल होने का मतलब क्या है? समीकरण का दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, वो हम भर के देखेंगे। 2 गुणा x की जगह हमें क्या रखने को बोला है बेटा? 3 3। अब उसमें मैम, माइनस 3 2 करो, उसे बराबर 4 करो। मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहा है? क्या बराबर है? मैम। इधर और मैम इधर बराबर आ रहा है। बराबर है। मैम दोनों में 4 4 आ रहा है। यस, आप 3 दूनी 6 करोगे, 6 माइनस 2 करोगे तो वो भी किसके बराबर आएगा? 4 बराबर है 4। 4 अब x की जगह आप कोई भी मान रखते हो, आपका दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाता है, वही उस समीकरण का क्या कहलाता है बच्चों? हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल। हल कहलाता है। अब हम बिल्कुल इजी इजी वाले क्वेश्चन से चलेंगे। पहले आप लोग मुझे मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे आप देखते ही बता सकते हो। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, समीकरण a प्लस 2 बराबर है 10 का हल ज्ञात कीजिए। हल कैसे करते हैं मैं बताऊंगी। पहले आप मुझे ऐसे सोच के बताओ कि आप एक ही जगह क्या रखो कि वो उसमें 2 जोड़ने पर 10 बन जाए। ऐसे ही सोच 8 सारे बच्चे बताएं मैम मैम 5 8 बता सकते हो ना कि जब आप मैम 8 5 को जोड़ते हो। मैम 5 5 कैसे बेटा? 5 मैम कैसे? 8 आएगा। एक मिनट एक मैम मिनट 5 दूनी 10 बेटा, बीच में कौन सा निशान है प्रीति? मैम प्लस का हाँ, प्लस का निशान है ना। हाँ देखो, a प्लस 2, कोई बात नहीं वहां पर छोटा लिखा हुआ था। अब देखो a प्लस 2 बराबर है 10। अब यहाँ पर a में a की जगह क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? a में a की जगह क्या आ सकता है? 8 ही आ सकता है ना, क्योंकि जब हम 8 में 2 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? 10 बन जाता 10 है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपने देखते ही सॉल्व कर लिया। अब इसको हम मैथ से कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे फॉर्मूला लगाकर कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ से किसका मान चाहिए? A का। ए का ए का मान चाहिए। और मतलब सिर्फ आपको किसकी जरूरत है? लेफ्ट हैंड साइड पर किसकी जरूरत है बच्चे? ए की जरूरत है। 2 की जरूरत तो नहीं है ना, है ना। दो हमें तो ए का मान चाहिए ना। हम क्या करते हैं, ये 2 के साथ कौन सा निशान है बेटा? प्लस का। प्लस का। 2 इधर प्लस का है, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसे किसका बना देंगे? माइनस का। माइनस का बना देंगे। 2 इधर प्लस का था, उसको दूसरी तरफ ले आए, माइनस का हो गया। और देखो जो आपने मुझे आंसर बताया था आपका वही आंसर आ गया, 8 है। यस मैम। है ना। तो जो प्लस का होगा वो बराबर है कि दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का। माइनस बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पी में ऐसा क्या, पी में अगर हम जो है 10 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 22। मुझे बताओ पी की जगह क्या लिखा हुआ है? मैम बताइए। 12 मैम 12 मैम 12 देखते ही आइडिया लगा लिया है। और अगर हम इसे मैथ्स वाले से, देखो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको
यहाँ पर हम पी रखा रहने देंगे। यस, मुझे चैट बॉक्स में भी सबके आंसर मिलने चाहिए। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड संध्या। हमें पी की जरूरत है, यहाँ से हमें 10 को हटाना है, तो 10 को हटा देते हैं। 10 इधर किस चीज का है बच्चों? प्लस का है, उसको दूसरी तरफ ले जाओ, वो माइनस का हो जाएगा। और 22 माइनस 10 हमें पता ही है 12 हो जाता है। और आप चेक भी कर सकते हो कि 12 में जब 10 जोड़ा जाएगा तो 22 बन जाएगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। होगा तो दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा? माइनस का। अब इसमें थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन और देती हूँ, ये तो आपने देख के भी कर लिया। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि m है, ठीक है, m में हमने 4 जोड़ना है लेकिन हमारा आंसर 2 आ रहा है। अब क्या आप देख के बता सकते हो कि m की जगह क्या रखा जाए? नो मैम। नहीं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो। 4 इधर प्लस का है, दूसरी साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। और मुझे चार्ट में आंसर लिख के बताओ सारे बच्चे। ओके गुड, सभी ट्राई करो बेटा, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। ओके ओके, प्राची, महक, साक्षी, सबके आंसर आने स्टार्ट हो गए। वेरी गुड नेहा, वर्षा, संध्या, सबने आंसर कर दिए हैं, शाबाश। अच्छी बात यह है कि सारे बच्चे ट्राई कर रहे हो। अभी मैं यहाँ से इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पर वापस। सभी बच्चों ने ट्राई किया, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बताती हूँ कि छोटी सी मिस्टेक कहाँ पर हुई है। आप सभी ने ये बिल्कुल ठीक किया है। 4 इधर प्लस का है बच्चों, दूसरी तरफ ले जाएंगे, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। अब आप लोग देखो, 2 माइनस 4, क्या 2 में से 4 को घटाया जा सकता है? -2 आंसर आएगा इसका। हाँ, 2 प्लस का है, 4 माइनस का। याद करो फर्स्ट चैप्टर, जब दोनों के निशान अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 आएगा। हाँ, हम घटाव करते हैं। अगर अलग निशान होते हैं तो घटाव करते हैं, अगर समान चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं। याद आया सबको? यस मैम। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 4 और 2 को माइनस करके 2 आएगा। लेकिन 4 बड़ा है, 4 के साथ माइनस का निशान है, तो 2 के साथ भी माइनस का निशान आएगा। तो ये वाला आंसर होगा। मैम एक और क्वेश्चन दे दो ऐसे और करने के क्वेश्चन भी लिए। मैं ऐसे कराऊंगी। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। वेरी गुड, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। बस ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है ना। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, अभी मैं इसे इरेज नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, ठीक है। हम लेते हैं अब एस। एस में आप लोगों ने जोड़ना है 5 और आपका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। आप लोगों ने एस का मान निकालना है। सभी बच्चे चैट में आंसर लिखेंगे ताकि देखो जिसका जो भी आंसर आ रहा है, कोई किसी दूसरे की कॉपी करके नहीं लिखेगा। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप वो आंसर लिखो। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। -4 क्यों बेटा? यहाँ से हम देखेंगे 5 इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो माइनस का हो जाएगा। अब हम देखें 1 और 5, 1 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों? दोनों के निशान अलग अलग है, तो हम माइनस तो करेंगे, 4 आ जाएगा। लेकिन 5 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? अब मिस्टेक को लेकर मैम एक लड़की ने 44 लिखा है। किसने 44 लिखा है? मैम एक अच्छा, बार टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, फिर मुस्कान ने ठीक कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए के में जोड़ना है आपने क्या? के में आपने 1/2 जोड़ना है और आपका आंसर क्या आ रहा है? 3/2 आ रहा है। क्या आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे? अब देखिए होगा के किसके बराबर आ जाएगा? 3/2। 1/2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर
माइनस को मैम हम करें इसे सॉल्व। करो सॉल्व, हाँ हाँ बताओ, करो सॉल्व, शाबाश। 2/2 मैम 4 दो। बटे 2। मैम बेटा इसका 2 मैम हो 4 आएगा। बटे 2। एक मिनट, एक एक करके महक पहले आप बताओ। मैम 2 आएगा इसका 2 आंसर। तो बटे प्राची आप बताइए। मैम माइनस का 2। मैम कट जाएगा तो 2 आएगा। 2 आएगा। प्रीति आप बताइए। मैम 2 ही आएगा माइनस का। माइनस का, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा सानिया ने भी आंसर लिख दिया। मैम जब भी प्लस का हमारे आएगा। पास, हाँ जब हमारे पास आधार एक से जो हर होते हैं वो एक से होते हैं, तो हमें क्या एलसीएम लेने की या ब्रज गुणन करने की जरूरत होती है? नहीं होती। बताया था ना मैंने, अगर आधार एक से है तो आप डायरेक्ट घटाव या जोड़ कर सकते हो। तो अब आधार एक से है, वो हम 2 यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे और अंशों को डायरेक्ट घटा सकते हैं। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है बच्चों? मैम 2। आंसर क्या आना चाहिए था? 2 2 बटे 2। यस मैम। एक आना चाहिए था ना, समझे? कैंसिल हो जाएगा ये। हाँ बेटा, 2 को 2 से भाग करो, कैंसिल हो रहा है तो 1 ही आएगा। एक आएगा ना। सारे बच्चों को समझ मैम में प्लस आया? का नहीं बेटा, माइनस क्यों आएगा? आप बताओ माइनस क्यों आएगा? मैम प्लस का 1 आएगा। हाँ बेटा देखो, 3 माइनस 1 कितना होता है प्रीति? मैम 1। बेटा 3 माइनस 1, 2। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 माइनस 1 तो 2 होता है ना। तो Yes, जब ma'am. दोनों नंबर प्लस के हैं, उन्हें आप भाग करोगे, आपका आंसर भी तो प्लस में ही आएगा, यस मैम। है ना? बात समझे? बताओ सारे मैम बच्चों आप को समझ समझ में में आया? याद आया? हमने पहले Yes, भी ma'am. इस तरह किए थे, दो घटाव वाले, है ना? अभी एक क्वेश्चन में और दे देती हूँ, कोई बात नहीं अगर रॉन्ग हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, n प्लस 3/4 बराबर है 1/4। चलो अच्छा, 1/4 नहीं, 9/4 कर लेते हैं। 9/4 है ये, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। n प्लस 3/4 बराबर है 9/4। मैम 6/4। 6/4, ओके, वेरी गुड। मैम 1/2। 1/2, 3/2, ओके। नेहा ठीक है, मैंने आपका आंसर देख लिया, मैम 3/2। 3/2। ओके, और किसने किया? देखो 6/4 भी ठीक है, 3/2 भी ठीक है। मैम एक बार देखना। अच्छा हम इसे देखती हूँ मैं, कैंसिल कर समझना। देंगे तो ये हाँ 3/2, वेरी गुड, यस, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। संध्या बेटा 1/2 कैसे आया आपका? 3/2 है। तीन मैम बटे वो दो क्वेश्चन गलती से गलत हो चल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो 9/4 माइनस 3/4। अब जब इनके आधार एक से, वो हर एक से है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट अंशों को घटा सकते हैं। तो 9 में से 3 गए, 6 बचे। 6/4 कितना हो जाएगा? जब हम इसे दोनों को, अंश और हर दोनों को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, हमारे पास n का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। वेरी गुड, शाबाश। यस, जिन बच्चों का 6/4 आ रहा था उनका भी ठीक है, जिनका 3/2 आ रहा है उनका भी बिल्कुल ठीक है। आप 6/4 को और सॉल्व कर दोगे। वेरी गुड, साक्षी, महक, संध्या, वर्षा, सान्या, नेहा। संध्या बेटा आ गया आपका आंसर 3/2। यस मैम। प्रीति बच्चे आपको समझ में आया? मैम प्रीति प्लस करते ही ना आ रहा था। कहाँ से आ रहा था बेटा प्लस यस करके? मैम। कहाँ गड़बड़ हुई? मैम अब तो समझ में आ अब गया। समझ में आ गया? वेरी यस गुड। मैम। तो सभी बच्चों को इतना पता चल गया, अगर कोई नंबर इधर वाली साइड बराबर है कि एक तरफ प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस को हो जाएगा। हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, आप
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b माइनस 2 बराबर है 10। मुझे बताओ b की जगह क्या आना चाहिए। आप ऐसे ही सोचो, किस नंबर में से 2 घटाने पर 10 आता है। मैम 12। मैम 12। हाँ, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल संध्या के पास जो है वो संध्या के पास जो है कुछ चॉकलेट्स थी। ठीक है, संध्या के पास कुछ चॉकलेट्स थी, अभी संध्या को पता नहीं कितनी चॉकलेट्स थी, लेकिन संध्या ने दो चॉकलेट्स महक को दे दी। अब संध्या के पास 10 चॉकलेट्स बचे, तो संध्या के पास शुरू में कितनी चॉकलेट्स थी, 12। 12, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, क्योंकि जब हम 12 में से 2 घटाते हैं तभी हमें 10 मिलता है यस मैम। है ना। आप ये छोटा सा एग्जाम्पल था, आपने देखते ही पता कर लिया कि किस नंबर में से 2 घटाया जाए कि 10 आ जाए। अब हम इसे वैसे सॉल्व करते हैं मेथड से। अब यहाँ पर मैम प्लस में आएगा ना 12। क्या बोल रहे हो। मैम प्लस में आएगा ना 12। हाँ हाँ हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, बी की जरूरत है। 2 यहाँ पर किस चीज का है बेटा, माइनस का। माइनस। हम इसे दूसरी तरफ ले जाकर प्लस का कर देंगे। देखो आपने 12 आंसर बताया था, आपका आंसर 12 आ गया। यस मैम। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब बराबर है कि एक तरफ माइनस वाली संख्या होगी, वो दूसरी तरफ जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। प्लस की। तो हमने प्लस। 2 चीजें सीख ली, माइनस प्लस में बदलेगा, प्लस माइनस में बदलेगा, कुछ भी रखना नहीं है। प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस में में बदलेगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अगर मैं z में से 4 घटाती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 20। सभी बच्चे z का मान बताओ कितना आएगा। 24। वेरी गुड वेरी गुड। तो z बराबर है 4, इधर माइनस का है, दूसरी तरफ ले आओ प्लस का हो जाएगा। कितना आंसर आ गया मैम बच्चों, प्लस का 24। 24। सॉल्व हुआ ये। सारे बच्चों ने सॉल्व किया, ठीक है। वेरी गुड सान्या, सभी बच्चों ने सॉल्व किया। यस ऐसा किसको नहीं समझ में आया, प्रीति बच्चे समझ में आया, तमन्ना और नेहा, नेहा और वेरी गुड। जिन बच्चों ने आज, मुस्कान बच्चे समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब ऐसे वाले तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि y में से 3 घटाने पर मुझे आंसर मिलता है 18, आप मुझे y का मान आसानी से बता सकते हो, कितना आ जाएगा बच्चों। अगर 3 इधर माइनस का है तो दूसरी ओर जाकर प्लस को हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, 21 आ गया। मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो मैम। यस मैम। वेरी गुड। बताओ यहाँ तक सभी बच्चों को इतना क्लियर है। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अब हम थोड़े से दूसरे तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि b में से 10 घटाने पर हमारा आंसर 2 आता है, आंसर क्या आएगा बताओ। 2। इजी क्वेश्चन है। मैम 12। 12। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। 10 इधर माइनस का है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी ने चार्ट में लिखा है, वेरी गुड साक्षी, 12 आंसर आएगा। सभी बच्चे चार्ट में भी आंसर लिखा करो। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। वेरी गुड सान्या, वेरी गुड महक, शाबाश। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। अगर मैं चलो b में से 17 घटाती हूँ और मेरा आंसर आता है माइनस का 3, अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। अब ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, आप ट्राई करो। इसका सही आंसर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ट्राई करो, आप क्या आंसर निकालते हो। 17 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस 17 हो जाएगा। इतना इतना मैंने आपको बता दिया। ओके
हम्म। संध्या ने ठीक किया है, बट एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है। मैम माइनस का निशान। हम्म। वर्षा, ओके वर्षा। हम्म। ठीक है, और किसने कर दिया? वर्षा ने कर दिया, साक्षी ने, प्राची ने, सान्या ने। ठीक है। मैम -14। -14 किसने बोला? मैम नेहा। नेहा। ओके, तमन्ना का -15 आ रहा है, महक का। ठीक है, देखो सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छा ट्राई किया और सब ना करेक्ट आंसर के थोड़ा थोड़ा आसपास हो। सबसे ज्यादा पास है नेहा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, b बराबर है -3, ऐसे ही रहेगा। 17 इधर माइनस का है बच्चों, दूसरी तरफ आकर क्या करोगे इसे? मुझे बताओ ये स्टेप किस किस का सही था? मैं हमारा ठीक मैम था। हमारा। ये ठीक था, तो बस इसके आगे मैम मेरा ठीक था। पहले मुझे बताओ दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग मैम अलग सेम अलग अलग। दोनों के निशान अलग अलग है, तो अलग 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 है। होते हैं या प्लस माइनस होता है तो क्या होता है? घटाव। माइनस। घटाव होता है। जब प्लस माइनस करते हैं तो घटाते हैं, प्लस माइनस माइनस, आपको ऐसे याद रहेगा। जब दोनों के निशान अलग अलग है तो घटाते हैं। अब 17 में से 3 जाके बच्चों 15 बचते हैं। यस मैम। 15 बचते हैं। 14। तो यहाँ मिस्टेक करिए बच्चों आपने घटाने में। 17 में से 3 जाके कितने बचते हैं? 14। 14 बचते हैं, 14 बचते हैं। ठीक है, और वो 14 नेहा, अब आप बताइए बेटा, 14 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? नेहा, मैम माइनस का होगा। क्यों बेटा? अच्छा नेहा आप मुझे बताइए, बड़ी संख्या। एक मिनट नेहा, मैम प्लस तीन का और संख्या में बड़ा कौन है? मैम नेहा, प्लस का होगा, प्लस का। हाँ, मैम जो प्लस संख्या का बड़ी होगा। होती है, बिल्कुल ठीक, जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो निशान होता है वही वाला निशान हमें देखना होता है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, अगर रॉन्ग भी हो गया, अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। हमने प्लस कर दिया था माइनस की जगह पर। हाँ, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, वो प्रैक्टिस से सही हो जाएंगे सब बच्चों की। ठीक है, चलो अगर a -10 करने पर हमारा आंसर -12 आता है, a का मान निकालेंगे सब बच्चे। a -10 बराबर है -12। मैम 2। मैम माइनस का 2। ओके, मैम -2। चार्ट में लिख दो, चार्ट में सब बच्चे, ताकि मैं देखूं, फिर मुझे बाद में पता चल जाए कि किसका सही आंसर। नोटबुक दिखा सकते हैं? चलो तमन्ना नोटबुक दिखाओ। बिल्कुल दिखा सकते मैम हो। मेरा चार्ट ही नहीं आ रहा। चैट नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं। नेहा, हाँ वेरी गुड तमन्ना। चलो ऐसे ही बता दो नेहा, आपका आंसर कितना आया? मैम -2। -2। महक का भी इतना ही आया, वर्षा का भी इतना ही आया। प्रीति आपका बेटा, सान्या, वर्षा, प्राची? अच्छा, मैम माइनस का 22 आ रहा है। माइनस कितना आ रहा है? मैम 22। 22। 22। ठीक है, चलो प्रीति आप आपसे ही सॉल्व करवाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर रॉन्ग भी हो रहा है, आप गलतियों से ही सीखते हो, है ना। चलो प्रीति आप माइक ऑन करो बेटा, पहले बताओ आपने क्या किया पहले स्टेप में? मैम 10 माइनस का है तो हमने प्लस किया। 10 प्लस में 2। बराबर है करके क्या लिखा आपने? मैम 10 ये प्लस में 2 12। नहीं, देखो अच्छा चलो वेरी गुड, अच्छा हुआ आपने माइक ऑन करके बताया, मुझे समझ आ गया कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, जो पहले से यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है पहले उसे लिखते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 12। -12। ठीक है, पहले आप उसी नंबर को लिखो जो वहां पहले से, उसे नहीं हटाना, वो उसकी पहले से जगह है। ठीक है, ऐसा समझो वो उसका पहले से घर है, उसको वहां से नहीं हटाना है, आपने बाद में लेकर आना है। अब प्रीति -10 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा? मैम माइनस का 10। माइनस का था ना, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस। बेटा एक मिनट रुको, ये -10 था, हमें इसे भी दूसरी तरफ लाना है ना, क्या हो जाएगा?
10 लिखूंगी ना मैं, +10। अच्छा चलो, कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं। प्रीति आप मुझे बताओ, अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन होता a - 10 बराबर है 12, आप इसे कैसे सॉल्व करते बताओ मुझे। मैम पहले 12 लिखते हैं। हाँ, a बराबर है 12, फिर क्या करते हैं? मैम प्लस में 10। प्लस में 10, वेरी गुड। अब यहाँ पर भी सेम चीज करनी है, यहाँ पर भी बेटा सेम चीज करनी है। अब a बराबर है, पहले क्या लिखेंगे आप? 12 हाँ, 12 के साथ क्या है? -12। -12 है, और उसके बाद क्या करेंगे? मैम प्लस का 10। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड। अब दोनों के निशान कैसे हैं? मैम अलग अलग है। जब अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? मैम घटाओ। चलो, 12 और 10 को घटाया, मैम 2 तो आ माइनस का गया 2। प्लस का माइनस का। मैम माइनस का 12 वेरी बड़ा गुड, है। ये 12 बड़ा है। वेरी गुड एवरीवन, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था, a बराबर है -2। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब मैं एक क्वेश्चन, और हाँ अब हम थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था ना, जैसे अगर मैं आपको दे रही हूँ d+, अच्छा माइनस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। d-1/2 बराबर है 3/2। चलो सारे बच्चे इसे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग होगा ये, जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया था। मैम 4/4। ओके, 4/4 का मतलब क्या होता है? मैम इसका आंसर 2 है। मैम 2 आंसर आएगा इसका। आपने मैम नहीं, मैम 1 आएगा। मैम 1 आएगा इसका आंसर। मैम 1 आएगा। मैम 1 आएगा। अच्छा एक मिनट, चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो सब अपने अपने आंसर, फिर मैं देखती हूँ किसका सही है। मैम एक बार देखो। मैम चार्ट तो नहीं चल रहा। देखिए तमन्ना, अच्छा आपका चार्ट नहीं चल रहा है। नेहा आपका आंसर क्या है? मैम 2। 2 आया है, ठीक है। चलो नेहा आप बताओ, आपने क्या किया पहले? मैम पहले 3/2 लिखा, हम्म, फिर वो इधर माइनस का था 1/2, उसको प्लस में कर दिया। वेरी गुड। फिर नीचे के वो दोनों सेम ही है, 2 मतलब एलसीएम वाले, उनको हाँ, एक साथ लिख के वेरी 3 गुड, + 1 कर दिया, फिर 4 आ वेरी गया, गुड। नीचे 2 आ गया, फिर 2 से काट दिया। वेरी गुड, तो नेहा का आंसर बिल्कुल ठीक था, 2 आएगा। अब जिन बच्चों को 1 आया उन्होंने क्या गड़बड़ करी है? उन्होंने शायद माइनस किया है। ये भी काट दी। माइनस किया था। मैम माइनस किया था। माइनस कर दिया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट स्टेप सबने सही लगाया था। अब सबको समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दूं? दे दो। ठीक है, चलो एक और ऐसा मैम। क्वेश्चन कर। हाँ जी, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। किसको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही? वर्षा को? यस मैम। वर्षा बच्चे क्लास को दोबारा से ज्वाइन करके देखो, बाकी सबको आ रही है? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। चलो वर्षा एक और बार ज्वाइन कर लो क्लास को। अच्छा चलो, अगर f में हम घटाते हैं क्या 3/4, तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 1/4। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, 9/4 कर देते हैं। मुश्किल नहीं है वैसे, ये भी आसानी है। कोई बात नहीं बेटा, मैम हाँ जी नेहा। इसका आंसर 3 है। ओके, बाकी सबको भी करने देते हैं। मैम 3 है इसका आंसर। प्राची का भी 3 आया है, ठीक है। और सानिया का भी 3 आया है। मैम हमारा भी 3 आया है। संध्या का भी 3 आया है, वेरी गुड। महक का भी है, प्राची का भी है। और प्रीति आपका कितना आया बेटा? हमारा 3/1 आया है। हाँ, 3/1 का मतलब भी बेटा, अगर हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 1 है
तो मतलब 1 ही होता है। प्रीति बच्चे आपका कितना आया? हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। सॉल्व कर रहे हो? ओके, करो करो। ठीक है प्रीति बेटा, कर लिया? हम 3 ही आ रहा है हमारा भी। 3 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। अगर 3 आपका आंसर आ रहा है तो 9/4 था, उधर आकर ये +3/4 हो जाएगा। दोनों का हर सेम है, हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 12/4 का मतलब 3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो सभी ने इसी तरह किया था? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला देती हूँ क्वेश्चन में। ट्विस्ट क्या है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास का। -9/4 दे दिया है मैंने आपको। पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। मैम -3। देखो, इसलिए ना जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी। सॉल्व करके देखो, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी। सॉल्व करो। कुछ और आंसर भी आ सकता है। मैम हम्म, -3/2। -3/2। ओके, ठीक है। और किसने किया? मैम हमारा भी। -3/2। ठीक है, सबका आंसर आने देते हैं, फिर देखेंगे किसका ठीक है। -3/2। ओके, तभी सॉल्व करो। हाँ, अच्छा, साक्षी का 6/4 है। वैसे अगर हम 6/4 को सॉल्व करते हैं साक्षी, वो 3/2 ही आता है। लेकिन आप ध्यान दो, माइनस क्यों नहीं आ रहा है आपका? ठीक है, चलो वेरी गुड। वैसे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संध्या बच्चे आपका हुआ? संध्या, तमन्ना? मैम हो गया। 9/4 ये दूसरी तरफ आकर प्लस का हो जाएगा 3/4। अब दोनों का जो हर है वो पहले से सेम है ना? तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम 4 ही आएगा। अब हमारा अंश में क्या आएगा? -9 + 3। दोनों के निशान कैसे हैं? अलग 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 अलग। अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों? मैम माइनस माइनस करते हैं। 9 और 3 को माइनस करके क्या आएगा? मैम 6। 6 आएगा। 6 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? मैम माइनस का आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है। ठीक है साक्षी, ये छोटी सी अच्छा आपने माइनस लगा दिया था, फिर वेरी गुड। तो -6/4। अब -6/4, 6 और 4 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम इन्हें काट सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर -3/2 आएगा। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, वेरी गुड। तो सारे बच्चों का भी हमने 2 ही चीजें पढ़ी है। जब प्लस का होगा दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। जब माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का। प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड। तो सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड।